हेलो, मेरा नाम अनुजा सिंह है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और कभी कभी मैं लिखने का शौक़ रखती हूँ। मैंने एक पोएम लिखी है छोटी सी, जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें वुमेंस के बारे में है। क्या है? औरतें नदी की किनारे की तरह होती हैं। औरतें नदी की तरह होती हैं, जो दो किनारों के बीच बहती हुई किसी एक किनारे की तरफ जब वो खिंचती हैं तो दूसरा किनारा कछार में बदल जाता है। औरतें नदी की तरह होती हैं, जो दो किनारों के बीच बहती हुई जब एक किनारे की तरफ खिंचती हैं तो दूसरा किनारा कछार में बदल जाता है। और नदी एक नया दूसरा किनारा बना लेती है। और नदी जिस किनारे की और नदी क्या करती है? नया दूसरा किनारा बना लेती है। जिस किनारे की तरफ नदी खिंचती है, जिस किनारे की तरफ नदी खिंचती है, असल में वो भी डूब जाता है और अपना अस्तित्व खोकर नदी हो जाता है। जिस किनारे की तरफ नदी खिंचती है, असल में वह भी नदी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खोकर नदी हो जाता है। आप किसी भी नदी के किनारे खड़े होकर के इस चीज़ को फील कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं कि नदी जिस भी किनारे की तरफ खिंचती है, वो किनारा क्या होता है? उसमें डूब जाता है और उस किनारे का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, वो नदी हो जाता है। तो आगे मैं कहना चाहती हूँ, आगे मैंने क्या लिखा है? नदी नदी ही रहती है, जबकि किनारे नदी कछार होते रहते हैं। नदी जो होती है वो नदी ही रहती है और जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? कछार नदी होते रहते हैं। और वो बस किनारे बदलते हुए समुद्र की यात्रा करती है। नदी क्या करती है? नदी किनारे बदलते हुए समुद्र की यात्रा करती है। किनारे उसके साथी नहीं हैं, उसकी यात्रा के सहयात्री हैं। हम देख सकते हैं जो किनारे होते हैं वो नदी के साथी नहीं होते हैं। कि नदी आगे बढ़ जाती है, उसे दूसरा किनारा मिल जाता है। तो किनारे जो होते हैं नदी के साथी नहीं होते हैं, वे सहयात्री होते हैं। समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, उसकी विशालता ही उसका किनारा है। आप समुद्र के किनारे जाकर के आप देख सकते हैं कि समुद्र का कोई भी किनारा नहीं होता, वो इतना विशाल होता है कि उसकी विशालता ही उसका किनारा है। समुद्र नदियों की नियति होता है। समुद्र नदियों की नियति क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ उसमें जाकर के विलीन हो जाती हैं। नदियों के बेशर्त प्रेम की आखिरी मंजिल। समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, उसकी विशालता ही उसका किनारा है। समुद्र नदियों की नियति होता है, नदियों के बेशर्त प्रेम की आखिरी मंजिल। वो नदियों से प्रेम नहीं करता, वो तो चांद पर मरता है। चांद को देखकर वो चलता है, तड़पता है और रोता है। किसी को कोई नहीं मिलता। नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र नहीं मिलता। नदियाँ समुद्र पर मरती हैं, पर समुद्र नहीं मिलता। समुद्र को चांद नहीं मिलता, जबकि चांद के इतने चाहने वालों के होते हुए भी वह अकेला है। समुद्र को चांद नहीं मिलता, पर चांद के इतने चाहने वाले होते हुए भी चांद हमें अकेला दिखाई देता है, अकेला है। औरतें नदी की तरह होती हैं, वो दो किनारों के बीच बहती हुई किसी एक किनारे की तरफ जब खींचती हैं तो दूसरा किनारा कछार में बदल जाता है और नदी एक नया दूसरा किनारा बना लेती है। नदी जिस किनारे की तरफ खिंचती है,
असल में वो भी टूट जाता है और अपना अस्तित्व खोकर नदी हो जाता है। नदी नदी ही रहती है, जबकि किनारे नदी कछार होते रहते हैं। नदी असल में प्रेम समुद्र से करती है और वो बस किनारे बदलते हुए समुद्र की यात्रा करती है। किनारे उसके साथी नहीं हैं, उसकी यात्रा के सहयात्री हैं। समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, उसकी विशालता ही उसका किनारा है। समुद्र नदियों की नियति होता है, नदियों के बेशर्त प्रेम की आखिरी मंजिल। वो नदियों से प्रेम नहीं करता, वो तो चांद पर मरता है। चांद को देखकर मचलता है, धड़कता है, रोता है। किसी को कोई नहीं मिलता। नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र नहीं मिलता। समुद्र को चांद नहीं मिलता, जबकि चांद के इतने चाहने वाले होते हुए भी चांद अकेला है।